हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे विल डिस्कस अबाउट स्टेटिस्टिक्स। ये अपना यूनिट होगा, 7वीं यूनिट होगी अपनी डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन। आज इसका अपन इंट्रोडक्शनरी पार्ट पढ़ेंगे। इसको ही अपन बोलते हैं स्टेटिस्टिक्स। किसको बोलते हैं? डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन को अपन स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं। स्टेटिस्टिक्स मीन्स क्या होता है, मतलब क्या होता है स्टेटिस्टिक्स का? डाटा एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड डाटा प्रेजेंटेशन। मतलब पहले डाटा का एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में डाटा का इंटरप्रिटेशन करेंगे, मतलब चेक करेंगे, और डाटा का फिर प्रेजेंटेशन करेंगे। सबको दिखाएंगे कि भाई अपना डाटा ऐसा है या अपना सैंपल ऐसा है। उसको अपन स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं। डाटा एनालिसिस, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा प्रेजेंटेशन, दैट इज कॉल्ड स्टेटिस्टिक्स। टू टाइप्स ऑफ स्टेटिस्टिक्स होती हैं। टू टाइप्स की स्टेटिस्टिक्स होती हैं, एक डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स और एक इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स होती हैं जो मोस्ट कॉमन यूज होती हैं। इसमें मतलब क्या आती हैं? मीडियन, मोड, ये आते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में डाटा इज एग्जैक्टली डिस्क्राइब्ड। इसमें मतलब डाटा एग्जैक्टली मैथमेटिकली फॉर्म में डिस्क्राइब किया जाता है। इट इज़ डिस्क्राइब बाय 3 टेक्निक्स। ये डिस्क्राइब किए जाते हैं 3 टेक्निक्स। मेजरमेंट बाय सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट सेंट्रल टेंडेंसी के द्वारा डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स को मेजरमेंट किया जाता है। मेजरमेंट बाय स्प्रेड या वेरिएंस बोल सकते हैं। मेजरमेंट बाय रिलेशनशिप के द्वारा अपन डाटा को प्रेजेंटेशन दिखाएंगे। और मेजरमेंट बाय सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या होता है? मीन, मीडियन और मोड के द्वारा डाटा को एनालिसिस, प्रेजेंटेशन और इंटरप्रिटेशन किया जाएगा। इसका अपन एक अलग से मीन, मीडियन और मोड और एक ये स्टैंडर्ड डिवाइसन का अपन एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। मेजरमेंट ऑफ स्प्रेड मतलब वेरिएंस, रेंज, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट स्टैंडर्ड डिवाइसन। स्टैंडर्ड डिवाइसन क्या होता है? रेंज, उसमें रेंज दी हुई होगी एक, मतलब हाईएस्ट और लोवेस्ट, मतलब हाईएस्ट ऊपर दी होगी और लोवेस्ट नीचे। मतलब जस्ट एग्जांपल 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे हाईएस्ट हो जाएगी वैल्यू 10 और लोवेस्ट वैल्यू हो जाएगी 0 या 1 बोल सकते हैं अपन। उसको अपन बोल सकते हैं स्प्रेड या वेरिएंस। उसको ही अपन बोलेंगे स्टैंडर्ड डिवाइएशन। मेजरमेंट बाय रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को रिलेशन को एफिशिएंट, इसको अपन ने एक वीडियो में बताया था डाटा प्रेजेंटेशन के द्वारा या रिसर्च में बताया था, उसको वहाँ पे देख लेना। मतलब इसका मतलब अपन ये बता सकते हैं कि मतलब इसको प्रेजेंट करने के लिए -1 या 0 या 1 के द्वारा इसको स्प्रेड किया जाता है या रिलेशनशिप किया जाता है। ये हो गई डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स। डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स 3 टाइप्स की होती है। मेजरमेंट बाय सेंट्रल टेंडेंसी, मेजरमेंट बाय स्प्रेड वेरिएंस, मेजरमेंट बाय रिलेशनशिप। ये हो गई। और स्टेटिस्टिक्स की डेफिनेशन तो अपन बता सकते हैं भाई, डाटा को एनालिसिस करना, डाटा को इंटरप्रेट करना और फिर डाटा का प्रेजेंटेशन करना। कैसे? मतलब डाटा को एनालिसिस करेंगे भाई, डाटा कैसा है कैसा नहीं है, फिर इंटरप्रेट करेंगे डाटा अपना ठीक है या नहीं है, और उसको अपन वो अपना पूरा डाटा कलेक्ट हो गया, उसके बाद में उसका प्रेजेंटेशन करेंगे। मतलब ग्राफ्स के द्वारा या अपन बोल सकते हैं कि पोस्टर के द्वारा अपन डाटा को प्रेजेंटेशन करेंगे, उसको अपन स्टेटिस्टिक्स बोलते हैं। इसका सेकंड टाइप इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स, ये देखते हैं। ये इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स क्या होती हैं? डाटा इज प्रेजेंट बाय पॉसिबिलिटीज और इन्फ्रेंस। पॉसिबिलिटीज मतलब सही है या गलत है, एंड नॉट इन एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्म, इसको एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं किया जा सकता है। और डिस्क्रिप्टिव को एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्म में किया जा सकता है। जैसे मान लो मीन का आंसर आ गया अपने पास 17, मीडियन का आंसर आ गया 75 और मोड का आंसर आ गया 80। इसको अपन एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्म में कलेक्ट कर सकते हैं, उसको अपन बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। इसको अपन मतलब ये अपना आंसर, इसमें इन्फ्रेंशियल में कैसा आंसर आ जाएगा? मान लो A-B ऐसा आंसर हो जाएगा जो एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्म में नहीं होगा, उसको ही अपन बोलेंगे इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स। इसके कुछ सब टाइप्स हैं, आगे देखते हैं। इन्फ्रेंशियल स्टेटिस्टिक्स को 2 टाइप में बांटा गया है, एनोवा और ची स्क्वायर। एनोवा क्या होता है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। ये AN का किससे बना हुआ? एनालिसिस से। और वोवा किससे बना होता है? वेरिएंस से बना हुआ होता है। इट इज़ यूजफुल फॉर फाइंडिंग डिफरेंस बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स। मतलब मीन, ये एनोवा क्या होता है? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। इसमें 2 वेरिएंस के मध्य डिफरेंस किया जाता है या फाइंडिंग किया जाता है। मतलब ये अपन बोल सकते हैं कि भाई
वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस, टू और मोर वेरिएबल्स के बीच में डिफरेंस, उसको अपन बोलेंगे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। और ची स्क्वायर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड आउटकम एंड एक्चुअल वैल्यू। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपके का कोई टेस्ट लिया 17 मार्क्स का, और आपके मान लो किसी के आए मान लो 60 नंबर, ये वन एग्जांपल। ये मैंने किसी और स्टूडेंट के आए 15 नंबर। ये डेफिनेशन देखते हैं इसके हिसाब से। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड वैल्यू आउटकम एंड एक्चुअल वैल्यू। ये देखो अपनी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 16 नंबर आए हैं मेरे, और मैंने एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने कहे हैं, 17। इसका ही डिफरेंस, इसका कौन सा डिफरेंस होगा, 10 नंबर का डिफरेंस है ना, उसको अपन बोलेंगे ची स्क्वायर बोलेंगे अपन। फॉर एग्जाम्पल एक्सपेक्टेड मार्क्स एंड एक्चुअल मार्क्स, मैंने बताया ना ये एक्सपेक्टेड मार्क्स है, ये एक्चुअल मार्क्स। मतलब मैंने 17 मार्क्स का टेस्ट लिया, तो किसी के 60 नंबर आए, किसी के 50 नंबर आए, उसका डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस देखते हैं। एक्सपेक्टेड आउटकम और एक्चुअल मार्क्स का डिफरेंस को अपन ची स्क्वायर बोलते हैं। ची स्क्वायर को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ऐसे, ये देखते हैं, इसको एक्स स्क्वायर के रूप में भी अपन ची स्क्वायर बोल सकते हैं। इसका ये फॉर्मूला होगा एक्स स्क्वायर या ची स्क्वायर, उसको अपन बोलते हैं। अपने ये पहले देखा था ना डिस्क्रिप्टिव में देखा मीन, मीडियन और मोड और स्टैंडर्ड डिवाइएशन। ये इसका वीडियो अपन 2 बनाएंगे। एक में अपन देखेंगे ये सिंपल रेंज वाइज में आ जाएगा, मतलब टेबल फॉर्म में ना आके ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए 3, 2 ऐसे 5, 6, 7 ऐसे, इसका मतलब पूछ ले अपन से कि मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है। और एक ऐसा टेबल फॉर्म में दे देंगे, ये ऐसे फ्रीक्वेंसी, ये मान लो 2, 3, ये मान लो 2, 1 मान लो, या 2, 3 मान लो, या 2, 1, 3 मान ले। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे देंगे अपन को, फ्रीक्वेंसी मान लो 3, 2, 5। इसका अपन को निकालना है मीन, मीडियन और मोड। ये इसके लिए अपन अलग वीडियो बनाएंगे, और इसके लिए अपन अलग वीडियो बनाएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।